प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय। धर्म के अवतार की जय। सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय। ओम सदाशिव निराकारी निर्गुण अलौकिक निरंजन परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की सदा ही जय हो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम ये सोचे मिला क्या हमें है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम ये सोचे मिला क्या हमें है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। जय हो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, प्रेम से बोलेंगे सत्यम धर्म के पद मार्ग की जय। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज का जो हम एक विशेष ज्ञान आपके लिए लेकर हाजिर उपस्थित हुए हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस धरा पर जिस भी जीव आत्मा ने जन्म लिया है उससे परे परम पिता है। ये आपको बतलाना बहुत जरूरी है। जितने भी अवतार आए हैं या जितने भी तारणहार आए हैं या जिनको हम भगवान मानते हैं, उनसे भी परे है परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, परम ज्ञानी ध्यानी अंतर्यामी संपूर्ण 21 लोकों अखिल ब्रह्मांड भवनों का रचनाकार, जो उनसे भी परे है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, वो संपूर्ण जीव आत्माओं के हृदय में निवास स्थान है जिसका। तो यहाँ आकर हमने जिनको पूजना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को वो लाभान्वित करते रहे, उनके द्वारा बड़े बुजुर्गों को लाभ पहुंचा है, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने उनका मान सम्मान करना शुरू किया। फिर अपने पुत्रों को बतलाया कि ये हमारे देवतुल्य हैं। ये ऐसी भावनाएं व्यक्त की अपने पुत्रों को ऐसा उनके विषय में जानकारी देते रहे कि वो उन्हें देवता समान मानने लगे और उनकी पूजा सेवा आराधना करने लगे। जबकि हे संपूर्ण जीवात्माओं, सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, जो संपूर्ण लोक ब्रह्मांडों भवनों का रचनाकार, जो संपूर्ण जीवात्माओं के हृदय में निवास स्थान जिनका, उनको सब पूजना बंद करके ये जो यहाँ अवतार हुए हैं उनको पूजना स्टार्ट कर दिया। आज हम सब किसको पूज रहे हैं? जो इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। आज पूरा भारतवर्ष सिर्फ उन्हीं की पूजा कर रहा है। इस भारतवर्ष भूमि पर क्या है, आज एक लोग जहां खड़ा हो जाए तो वहां हजारों का मेला लग जाएगा। अरे इतने सदाचारी मत बनो। आप इतने सदाचारी हो जाओगे तो आपसे कोई कहेगा कि ये चीज ऐसी तैसी है तो उसे स्वीकार करना सहज नहीं होता। भक्तों, हमारा मार्गदर्शन किया, हम मानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमको सत्य पथ मार्ग का ज्ञान दिखलाया। हमारे ऊपर आपत्ति विपत्त आई तो विपत्ता को टालने का काम हमारे इष्ट देव अवतारों ने किया है।
लेकिन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वो नहीं है। वो उनके अंश हैं, उनके अंश हम भी हैं और वो भी हैं। वो सतमार्ग पर चले, उन्होंने परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की भक्ति आराधना की लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों, उनको तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो हमारे इष्ट देव हो सकते हैं, लेकिन वो परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा नहीं हो सकते हैं। जो हम जैसे कहीं मेला लगता हो तो वहाँ देखो हजारों की लाखों की संख्या में भीड़ एकदम पहुंच जाती है, और जो एक जीवात्मा ने क्या कर दिया तो इतना लोगों को विश्वास हो गया कि संपूर्ण जीवात्मा वहां ही भागने लगी। अभी इस धरा पर कोई एक साधारण मानव आकर एक दो ऐसे चमत्कार दिखला दे तो वो समझो देव तुल्य हो गया, उसे पूजना आरंभ कर दिया। ये सब मिथ्या है, क्योंकि वो देव तुल्य पता नहीं अपनी किस भावना से तुमको चमत्कार दिखलाता हो। उसको कहीं आप से कहीं किसी भी प्रकार का लालच ना हो, किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित करने के लिए उसने चमत्कार दो तीन दिखलाए और आप उसके वशीभूत हो गए। ये सब मिथ्या है, क्योंकि यहाँ जितने भी अवतार हुए हैं वो पूर्ण पार ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। आप जिनकी पूजा करते हैं, जिनको आपने अपने हृदय में बचा लिया कि ये श्याम जी, ये राम जी, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। हे संपूर्ण जीवात्माओं, पूर्ण ब्रह्म सदाशिव निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता है, जिसने संपूर्ण विश्व लोक अकल ब्रह्मांड भुवनों की रचना की है। हे संपूर्ण जीवात्माओं, ये ज्ञान बतलाना, सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग दिखलाना, लोगों को सत्य वाणी बतलाना, जिससे लोग मोक्ष को प्राप्त करते रहें। अगर हम उन्हें जो हमारे देव तुल्य देवता हमारे पूर्वज इस धरा पर आए और हमारे साथ उन्होंने न्याय किया, हमको सतमार्ग दिखलाया, तो हम उनको पूजते, ये अच्छी बात है। लेकिन चिंतन मनन इस तन मन हृदय में जब तक परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर का नहीं चलेगा, तब तक हमको कोई भी ऐसा क्रिया नहीं हो पाएगी जो हम 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। हे संपूर्ण जीवात्माओं, ये जितने तुमको भागवताचार्य हैं, ये कहीं कहेंगे ये कि ऐसा ते ऐसा करो, इनकी पूजा करो, इनकी भक्ति करो। अरे मूर्ति पूजा कोई एक विशेष पूजा नहीं है, ये हमारा एक जो मन है, तो मन द्वारा हमने मूर्ति बना ली, उसकी पूजा कर ली, ये एक अच्छा है कि चलो हमने पूजा कर ली, लेकिन उस पूजा से हमको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। हम इस विश्व से, इस धरा से कभी भी 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं पा सकते। हे प्रिय पुण्यात्माओं, इसलिए संपूर्ण जीवात्माओं के हित में, सुख में, ये संपूर्ण प्रकार की नियमित कथाओं द्वारा एवं ज्ञान के माध्यम से आपको हम सिखलाते एवं बतलाते रहेंगे कि हे प्रिय पुण्यात्माओं, जागो, उठो, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करो और अपने नियमित जो भी आप कर्म करते हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप एक दुकानदार हैं, या आप कोई इंजीनियर हैं, या आप किसी सरकारी विभाग में हैं, या आप किसी भी विभाग में हैं, अपने नियमित कर्म को ही अपना प्रधान बना के अपने जीवन को यापन करते रहें। हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ के और लगन निष्ठा से परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल में ध्यान मग्न रहो पुण्य आत्माओं, ऐसा मेरा कोई भाव विचार नहीं। आप कर्म को प्रधान मानकर संपूर्ण नियमित क्रियाएं एवं कर्म करते रहें, लेकिन सत्यवाणी द्वारा चिंतन मनन परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का इस तन मन हृदय मन वचन वाणी द्वारा करते रहें और सतमार्ग को चलते रहें। आप अवश्य ही 84 लाख योनियों से छुटकारा पाएंगे। आपके घर में सुख शांति होगी, आपके घर से कलेश काफी दूर पहुंच जाएगा, कलेश कोसों दूर तक आपके घर के आसपास नहीं भटकेगा, और इस कलयुग में आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और आस पड़ोस के लोग जब आप सुधरेंगे तो आस पास पड़ोस के लोग ये देखेंगे कि इसके घर में ना तो कोई बीमार होता है, ना कहीं से कोई कष्ट कलेश संकट है, तो वो आपको देखकर अपने आप ही बदल जाएगा, उसमें भी परिवर्तन होगा और वो भी संभल जाएगा। ऐसे जब हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, तभी इस धरा पर नया सत्य का सवेरा होगा और धर्म परिवर्तन हो पाएगा। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय।
सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय। यहाँ पर पुण्यात्माओं जितने भी अवतार आए हैं उन्होंने ये कभी नहीं कहा, चाहे श्री राम का अवतार हो, श्री कृष्ण का अवतार हो, या संकट मोचन हनुमंत लाल बजरंगबली महाराज जी आए, या यहाँ पर वामन अवतार हुए, गुरु दत्तात्रेय हुए, गुरु गोरखनाथ जी हुए, या बौद्ध जी हुए, या नाना प्रकार के अवतार यहाँ इस धरा पर आए हैं, अनगिनत अवतार आए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप हमारी पूजा करें, हमारी पूजा से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ये तो हमने एक मन में वहम पाल रखा है। मुक्ति तो परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों की पवित्र धूल में, जो निराकारी निर्गुणालक अविनाशी संपूर्ण जीव आत्माओं का पिता है, उससे ही मुक्ति मिलेगी, जिसका कोई आकार विकार नहीं, जिससे कोई प्रकार का भेदभाव नहीं, जिसमें न काम न क्रोध न मोह, किसी भी प्रकार से संपूर्ण जीव आत्माओं से परे, संपूर्ण लोगों भोगनों से परे, अरे संपूर्ण काम ज्ञान इंद्रियों से परे कोई जिसको लग न पाया हो, ऐसे पिता की शरण में जाना तो आपको मोक्ष की प्राप्त होगी। ओम सदाशिव अलख निरंजन।